नमस्कार दोस्तों, टीपीएन साइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बहुत सारे लोग नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेस किए हुए हैं जिनको कैशलेस क्लेम का प्रोसेस नहीं पता है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैशलेस क्लेम होता क्या है। कैशलेस क्लेम का मतलब होता है कि बगैर कोई पैसे दिए हुए फ्री में इलाज करा लेना। और मेन पर्पज़ हमारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का यही होता है कि जब भी हमें कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो तो हम अपने हेल्थ कार्ड से या फिर हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से फ्री में जाके नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकें और वहाँ पे हमें कोई पेमेंट ना देनी पड़े। तो आगे की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि किस टाइप की पॉलिसी होती है, कब कब वेटिंग पीरियड लगता है और किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम हॉस्पिटल में एडमिट होकर फ्री इलाज करा सकते हैं, यानी कि कैशलेस इलाज ले सकते हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है इंडिविजुअल पॉलिसी, एक होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी के बारे में। इंडिविजुअल पॉलिसी का मतलब होता है कि वो पॉलिसी जो हमने अपनी फैमिली के लिए अपनी मर्जी से, अपनी लिमिट के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक प्लान परचेज किया है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस से। तो जो प्लान हम अपनी मर्जी से परचेज करते हैं, जिसकी लिमिट हम अपनी मर्जी से तय करते हैं, उस पॉलिसी को इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर बहुत सारे वेटिंग पीरियड होते हैं। जैसे कि जब हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है उसके 1 महीने के बाद ही हम अपनी पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रीटमेंट कराने में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 1 महीने के बाद जब आपकी पॉलिसी एक्टिव हो जाए, यानी कि चालू हो जाए इलाज कराने के लिए, तो आप कोई भी इलाज उससे फ्री में करा सकते हो। बहुत सारे वेटिंग पीरियड होते हैं बीमारी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो जो आपको ट्रीटमेंट लेना है सभी के एक वेटिंग पीरियड बने हुए हैं। जैसे कि 2 साल के बाद आप लोग उसमें सर्जरी करा सकते हो। आजकल इंश्योरेंस कंपनियां अपने प्लान भी अपडेट कर रही है। हो सकता है कोई इससे रिलेटेड भी कोई प्लान आ गया हो जिसमें ज़्यादा वेटिंग पीरियड ना हो, तो वो आपको अपनी पॉलिसी परचेज करने से पहले देखना है। नॉर्मल जो पॉलिसी होती है उसके अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है सर्जरी का, उसके बाद आप सर्जरी करा सकते हो। फिर इसी हिसाब से और भी वेटिंग पीरियड आ जाते हैं, जैसे कि कोई कैंसर का ट्रीटमेंट कराना है या फिर हार्ट से रिलेटेड कराना है या कोई रिप्लेसमेंट कराना है। तो इस टाइप की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं या जो बड़े बड़े रिप्लेसमेंट वगैरह हैं, तो उसमें वेटिंग पीरियड होता है। तो आप लोगों ने अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस नहीं की है तो उसको कम एज में परचेस करने की कोशिश कीजिए, ताकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े, आपके अंदर बीमारियां आनी शुरू हो, तो तब तक आपके सारे वेटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट पॉलिसी के बारे में। कॉर्पोरेट पॉलिसी होती क्या है? जब हम किसी प्राइवेट संस्था में काम करते हैं तो वहाँ का जो मालिक है वो अपने एम्प्लॉय के लिए, यानी कि जो उसका कर्मचारी है उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करता है, ताकि कभी उसको मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ पे जाके अपना इलाज करा सके। तो इस टाइप की पॉलिसी को कॉर्पोरेट पॉलिसी बोलते हैं, उसको ग्रुप पॉलिसी भी बोलते हैं। उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि जब हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाते हैं तो उसी दिन से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसका कोई 1 मंथ का वेटिंग पीरियड नहीं होता। जैसे ही हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो हम अपना उससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन कुछ बड़ी बीमारियों का हो सकता है इसके अंदर भी कोई वेटिंग पीरियड हो, तो वो आपको अपने HR से कंफर्म कर लेना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस पॉलिसी के अंदर हम अपनी लिमिट ना तो बढ़वा सकते हैं, ना कम करा सकते हैं, ना कुछ एडिशनल चीज़ें कुछ करा सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे राइट्स एम्प्लॉयर के हाथ में होते हैं, यानी कि मालिक के हाथ में या फिर HR के हाथ में होते हैं। वो ही सारा कुछ इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमारे को जैसे पॉलिसी दी है हम एज इट इज़ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर मैटरनिटी कवर है या नहीं है। तो इसके अंदर मैटरनिटी कवर होता है। आप अपनी मैटरनिटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट करा सकते हो, यानी कोई डिलीवरी वगैरह होने वाली है आपकी फैमिली में किसी की, तो आप लोग अपना करा सकते। लेकिन इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी से रिलेटेड आप लोगों को अलग से प्लान लेना पड़ेगा। जब तक आप अलग से कोई प्लान नहीं लेंगे तो आपका जो मैटरनिटी का खर्चा है वो उसके अंदर कवर नहीं होगा। तो ये मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। बाकी आप लोग अपनी पॉलिसी को जब आप पढ़ोगे देखोगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे कि क्या क्या उसके अंदर लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें और भी है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो आगे मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि जब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के सभी वेटिंग पीरियड खत्म हो जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो कार्ड है, यानी कि मेरी जो नीवा बुपा की पॉलिसी है, वो किस हॉस्पिटल में एप्लीकेबल है। तो आप लोगों को नेटवर्क हॉस्पिटल का पता होना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क हॉस्पिटल नीवा
नीवा बुपा की वेबसाइट पे आप लोगों को जाना है और वहाँ पे जाके स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है या फिर पिन कोड भी सेलेक्ट करके आप अपने नज़दीक में नीवा बुपा से जुड़े हुए हॉस्पिटल पता कर सकते हो। और जब तक आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं कराओगे तब तक आप लोगों को कैशलेस इलाज नहीं मिलेगा, यानी कि फ्री इलाज नहीं मिलेगा। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाओगे तो आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा। अब मान के चलिए आपको कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप अपने नेटवर्क हॉस्पिटल को ढूंढ के उस हॉस्पिटल में जाइए जो अच्छा हो आपकी नज़र में, जहाँ पे डॉक्टर भी अच्छे हो आपकी नज़र में। तो आप लोगों को वहाँ जाना है, वहाँ पे जाके डॉक्टर से आपको ओपीडी में दिखाना है। ओपीडी में जब डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है, आप एडमिट हो जाइए। आपको 24 घंटे से ज़्यादा आपको हॉस्पिटल में रहना होगा, तभी आपका ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे। जब डॉक्टर आपको एडवाइस कर दे कि आपको एडमिट होना है तो उसके बाद आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर एक रिसेप्शन बनी होती है। रिसेप्शन के पास में ही ज़्यादातर टीपीए की डेस्क भी बनी होती है, जहाँ पे हॉस्पिटल की एक टीम होती है जो टीपीए का प्रोसेस देखती है। वहाँ पे आप लोगों को जाना है और अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई करा लेने हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई हो जाते हैं, यानी कि ओके हो जाते हैं, तो वो लोग आप लोगों से एक फॉर्म साइन कराते हैं जिसको प्री ऑथराइजेशन फॉर्म बोलते हैं। साथ में वो आप लोगों से पेशेंट की आईडी लेते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटिंग कार्ड हो गया, और पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स तो वो लेते ही हैं। या फिर आपका हेल्थ कार्ड भी चल जाएगा तो वो सभी आप लोगों को देने। सॉफ्ट कॉपी भी चल जाती है, ऐसा नहीं कि आपको हार्ड कॉपी लेके जानी है। कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी होती है तो हार्ड कॉपी नहीं होती है, तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में है तो भी आप लोगों का कैशलेस का प्रोसेस हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पे एडमिट कर लिया जाता है और कैशलेस का प्रोसेस जो होता है वो टीपीए की टीम करती है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को मॉनिटर करना है कि सही से डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं, नहीं भेजे जा रहे हैं, या कोई क्वेरी लग रही है यानी कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है तो वो टाइम पे भेजा जा रहा है, नहीं भेजा जा रहा है, या फिर जो हमें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो ट्रीटमेंट सही दिया जा रहा है, यानी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, कुछ और दिया जा रहा है। थोड़ा आप लोगों को भी अलर्ट रहना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है। उसके बाद आपका अप्रूवल आ जाता है 5 से 6 घंटे में रिक्वेस्ट भेजने के बाद। जब हॉस्पिटल नीवा बुपा के पास रिक्वेस्ट भेज देता है तो वहाँ से आप लोगों के पास अप्रूवल आ जाएगा 5 से 6 घंटे में। पहले वाला जो अप्रूवल आता है उसको इनिशियल अप्रूवल बोलते हैं, यानी कि शुरुआती अप्रूवल होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जब पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद एक फाइनल बिल बना जाता है जिसमें शुरू से लेकर लास्ट तक का जितना भी खर्चा हॉस्पिटल के अंदर हुआ है उस बिल के अंदर मेंशन कर दिया जाता है। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट भेजी जाती है फाइनल अप्रूवल के लिए नीवा बुपा के अंदर। वहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं और वेरीफाई करने के बाद जब उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन कुछ डिडक्शन भी होके आती है कई बार क्लेम के अंदर। वो डिडक्शन होती है नॉन पेबल्स आइटम की या फिर को पेमेंट की। नॉन पेबल्स आइटम ऐसे आइटम होते हैं जो नॉर्मल आदमी भी बगैर ट्रीटमेंट कराते हुए यूज कर लेता है, उनको नॉन पेबल्स कुछ आइटम बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब होता है कि टोटल बिल का कुछ अमाउंट आपको पे करना होगा जितनी बार भी आप लोग अपना ट्रीटमेंट कराओगे। यानी कि मान के चलो 50,000 का बिल आपका बना है और आपकी पॉलिसी के अंदर 10% को पेमेंट है, यानी कि टोटल बिल का 10% आपको देना है। वो परसेंटेज अलग अलग हो सकती है पॉलिसी के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर 10% है तो 50,000 का आप लोगों को 5,000 पे करना पड़ेगा हॉस्पिटल को, यानी कि पे करना पड़ेगा आपको, वो को पेमेंट होगी। तो डिडक्शन आप लोगों को देख लेनी है। ओवर बिलिंग की डिडक्शन है तो आप लोगों को हॉस्पिटल का जो टीपी है उनसे कॉन्टेक्ट करना है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने गलत डिडक्शन करके भेजी है तो आप कस्टमर केयर में बात कर सकते, अपने HR से बात कर सकते हो कॉर्पोरेट के, या इंडिविजुअल पॉलिसी में अपने एजेंट से भी आप लोग बात कर सकते हो। तो ये कैशलेस का प्रोसेस दोनों पॉलिसी के अंदर सेम ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस जो होता है वो वेटिंग पीरियड का होता है। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी, आपका जो हेल्थ कार्ड है वो एडमिट केस में ही चलेगा, यानी कि मिनिमम आपको 24 घंटे हॉस्पिटल के अंदर रहना होगा, तभी आप अप्लीकेबल हो कैशलेस क्लेम के लिए। और नेटवर्क हॉस्पिटल तो आपको पहले से ढूंढ के रखना है, कभी भी कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाइए और अपना फ्री में इलाज करा सकते। तो आज की वीडियो से आप लोग नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कैशलेस क्लेम का प्रोसेस समझ गए होंगे। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, या इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है उससे रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हो। सभी सवालों का जवाब आप लोगों को लिमिटेड टाइम में जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जितने भी लोग नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या जिन्होंने पॉलिसी परचेज कर ली है तो उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।